गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज सब्जेक्ट इज हिंदी। आज हम करेंगे चैप्टर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इस इकाई में भी हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित करवाया है। वो विक्रम साराभाई ने कौन कौन से क्षेत्रों में देश को प्रगतिशील बनाया, मीन्स प्रगति करने पर मार्ग में रखा, और उनके जीवन की कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसको प्रेरित होकर हम भी उनकी तरह महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक के बारे में हम आज देखेंगे। देखो, ये पिक्चर जो दिखाया है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई का। अब मैं चैप्टर समझा रही हूँ, मैं एक एक पैराग्राफ रीड करती जाऊंगी। आप लोगों को अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो निकाल के बैठना है, मेरे साथ साथ रीड करना है, समझते जाना है। ओके, फर्स्ट देखो, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होके यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में यह बताया है कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर है, वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने जब ये विक्रम साराभाई कितने साल के थे? 2 वर्ष में, जब 2 साल के थे तब उनको देखकर भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी का मतलब होता है कि बड़ा होके वो बच्चा क्या बनेगा। ऐसे भविष्यवाणी में क्या बोला उन्होंने कि ये बच्चा है, ये बालक बड़ा होके बहुत ही यशस्वी का मतलब होता है बहुत ही विख्यात होगा, फेमस हो जाएगा। और उस बालक ने जो 2 साल की उम्र में भविष्यवाणी की थी, तो वो बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उनकी जो भविष्यवाणी थी रविंद्रनाथ ठाकुर की, वो भविष्यवाणी उन्होंने अपने कर्मों से सच साबित कर दी। और वो कौन थे? तो वो थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब कैसे उन्होंने कौन कौन से कर्म किए वो सारा इस चैप्टर में हम समझेंगे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ वो सब देखते हैं। सेकेंड है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। देखो, कुछ लोगों की बुक में यहाँ 1912 लिखा हुआ, लेकिन 12 रफ करके आपको 19 करना है। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। देखो, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में ही हुआ था। और उनका परिवार एक प्रतिष्ठित का मतलब होता है बहुत ही इज्जतदार उद्योगपति मीन्स बिजनेसमैन परिवार था। पिता का नाम था अंबालाल और माता का नाम था सरला देवी। और विक्रम साराभाई कितने भाई बहन थे? टोटल 8 भाई बहन थे। आगे थर्ड पैराग्राफ है, बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। देखो, इसमें क्या बताया? अपने एक बचपन का प्रसंग बताया है यहाँ। जब वो बचपन में कितने साल के बताए? यहाँ 5-6 साल के। 2 साल में भविष्यवाणी हो गए, अब 5-6 साल के हुए तब क्या गए, कहाँ पर गए थे? वो शिमला गए थे। और शिमला में उनके पिताश्री जो अंबालाल थे, उनका पिता का नाम हमने देखा, अंबालाल के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, मीन्स इतना सारे इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे। तब हम एक दूसरे को संदेशा करने के लिए कौन सा व्यवहार यूज़ करते थे? लेटर, मीन्स पोस्टमैन जो हमारे लेटर डिलीवर करता है वो हम यूज़ करते थे। यह देखकर बालक विक्रम जो ये 5-6 साल के थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो उनके मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि मेरे पिताजी के नाम पे इतनी ढेर चिट्ठियाँ आती हैं तो मेरे नाम भी इतने सारे पत्र आने चाहिए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई।
असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। देखो आगे पैराग्राफ में हमें बताया कि 5 साल के थे तब वो शिमला गए थे और शिमला में जो लेटर आते थे अपने पिता के नाम पे, उसी तरीके से उनके मन में भी ऐसा विचार आया था कि मेरे नाम पे इतने सारे लेटर है, इसलिए जितने लिफाफे आते थे उनके पिताजी के, उनके पत्र पर क्या कर देते थे, वो उनका नाम मिटा के अपना नाम लिख देते थे और पता लिख देते थे और डाकघर में वो सारे चिट्ठियाँ दे देते थे। फिर क्या था, थोड़े टाइम के बाद उनके नाम भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आने लगी। तो पिताजी सोच में पड़ गए कि बालक विक्रम के नाम पे इतनी सारी चिट्ठियाँ कहाँ से आती है। तो उन्होंने उस काम के पीछे का उद्देश्य जाना। असलियत जब मालूम हुई, मीन्स उसे पता चला कि ऐसा क्यों किया है, तो पहले तो उस पर हंसे, लेकिन उसकी सफलता कैसे ही मान लेते हैं कि उनको भी ऐसा लगता था कि मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं, मीन्स बड़ा इंसान बन जाऊं और मेरे नाम भी इतनी सारी चिट्ठियाँ आए। फिर आगे बताया एक बचपन का प्रसंग कि जब वह 8 साल के थे तब साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ का मतलब होता है करतब दिखाना। करतब मीन्स साइकिल आपने देखा होगा कि सर्कस में कई बार है ना, साइकिल पर ऐसे कलाबाजियाँ दिखाते, मीन्स बिना हैंडल पकड़े हुए वो साइकिल को चलाना, एक पैर से चलाना, साइकिल के ऊपर डांस करना, चलाते रहना, ऐसी कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को क्या करते हैं, अचंभित का मतलब होता है आश्चर्यचकित करते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, बहुत ही साहस करने वाले कार्य बहुत ही प्रिय थे। और सब्जेक्ट उनका कौन सा फेवरेट था, गणित और भौतिकी। ये दोनों सब्जेक्ट में उनको गहरी दिलचस्पी थी, मीन्स बहुत ही उनको पसंद थे। एक था मैथ्स और सेकेंड है भौतिकी मीन्स फिजिक्स। ये 2 सब्जेक्ट उनको बहुत ही पसंद थे। ओके आगे। अब उन्होंने कौन कौन सा अभ्यास किया। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए और सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। देखो ये पैराग्राफ पूरा जो समझाया उन डॉक्टर विक्रम साराभाई का कौन कौन सा एजुकेशन है वो बताया है। मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई, देखो 1934, यहाँ से याद रखनी है आपको साल। 1934 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। देखो मैट्रिक मीन्स पहले आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम अभी 10th स्टैंडर्ड में होती है, उस तरीके से पहले भी ऐसी बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी। पहले 9th स्टैंडर्ड तक होता था, फिर 10th स्टैंडर्ड तक। तो यह है मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1934 में पास की। 1934-7 गुजरात कॉलेज से, मीन्स अहमदाबाद में गुजरात कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की। मीन्स 12th स्टैंडर्ड तक उन्होंने कंप्लीट किया। फिर 1937 में वो कहाँ पर चले गए, इंग्लैंड में। मीन्स 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड यहाँ उन्होंने गुजरात में कंप्लीट किया, फिर वो इंग्लैंड गए थे। 1940 में कैम्ब्रिज क्या है, इंग्लैंड की एक विश्वविद्यालय। 37 में वो इंग्लैंड पहुँच गए। 40 में कैम्ब्रिज नाम की जो विश्वविद्यालय है वहाँ से उन्होंने गणित और भौतिकी में बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। ऐसे 12th स्टैंडर्ड के बाद आपकी 3 इयर्स की डिग्री आती है, तो उन्होंने वो कंप्लीट कर दिया। तत्पश्चात तृतीय विश्व युद्ध शुरू होते विक्रम साराभाई इंग्लैंड से रिटर्न भारत में आ गए। जैसे भारत में आए तो उन्होंने 2 जो वैज्ञानिक का नाम बता, देखो यहाँ सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। मीन्स उनके साथ वो रहते थे।
वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। 1942 में मृणाली सिंह स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। मीन्स पूरा उन्होंने अभ्यास प्राप्त कर लिया। उसके बाद 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उन्होंने शादी की। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। अब यहाँ देखो बड़े बड़े पैराग्राफ है, इसलिए मैं जैसे जैसे लाइन एक एक कंप्लीट होगा, मीन्स एक एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, उस तरीके से मैं आपको समझाती जाऊंगी। देखो यहाँ अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरण है। कॉस्मिक किरण मीन्स कॉस्मिक जो रेस होती है वो कहाँ से आती है? अंतरिक्ष से आती है। मीन्स आकाशगंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें ये है कॉस्मिक किरणें। और इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौर मंडल के जो जटिल प्रश्न होते हैं, मीन्स से जो ना उलझे हुए ऐसे प्रश्न होते हैं, रहस्य होते हैं, वो उस कॉस्मिक किरणों से सुलझाए जा सकते हैं। हिमालय यहाँ बताया है कि अगर वो कॉस्मिक किरणों का हमें अभ्यास करना है तो जो हिमालय की चोटियाँ है, मीन्स जो ऊपर का पार्ट है ऊंचाई वाला, वहाँ से उसको मीन्स अध्ययन के लिए वो अनुकूल जगह है, ऐसे बताया है। तो उन्होंने जो कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्या किया है? 1947 में पीएचडी किया है। ओके। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष और सौरमंडल के जो कॉस्मिक किरणें हैं उस पर अभ्यास किया था और पीएचडी भी की थी। यह उन्हीं का हमें पता है कि जब पीएचडी, अब देखो ये तो वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई साइंटिस्ट है, लेकिन उनके आगे क्या लगा दिया है? डॉक्टर लगा है। डॉक्टर क्यों लगाते हैं कि जब भी कोई पीएचडी की उपाधि प्राप्त करता है तब उसके नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर। वो याद रखना है आपको। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। देखो मैंने बताया उस तरीके से कि अगर कॉस्मिक किरणों पर आपको अभ्यास करना है तो उसके अभ्यास के लिए कौन सी जगह अनुकूल है? तो हिमालय की ऊंची चोटियां। ओके। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। देखो डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंदर बहुत ही ऐसा जुनून भरा हुआ था कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करने का, इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में एक वैज्ञानिक उपकरण का मतलब होता है साधन सामग्री से युक्त, लैस का मतलब युक्त से भरा हुआ एक प्रयोगशाला स्थापित कर दिया, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की। फिर अपने कार्यों से, अपने प्रयास से 1947 में उन्होंने अहमदाबाद में भी एक प्रयोगशाला स्थापित की, जिससे वहाँ आजन्म संबंध रहे। संबंध का मतलब वो आजन्म, जब तक मरे तब तक वो वहाँ पर कार्य करते थे। साथ ही उन्होंने वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के लिए उद्देश्य अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। देखो यहाँ जो वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग मीन्स जो क्लोथ बिजनेस होता है, जो कपड़े के तकनीकी समस्या में टेक्नोलॉजी समस्याओं के हल निकालने के लिए उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। उसका नाम क्या है? देखो अहमदाबाद मीन्स ये है, टेक्सटाइल का मतलब होता है शॉर्ट टी, इंडस्ट्रीज आई, रिसर्च आर और एसोसिएशन सॉरी ए। अब देखो यहाँ बना है अटीरा, शॉर्ट फॉर्म है। ए से लेना है अहमदाबाद, टी से लेना है टेक्सटाइल, आई से लेना है इंडस्ट्रीज, आर से है रिसर्च और ए से है एसोसिएशन की आधारशिला रखी। वो अटीरा कौन से हल निकालती थी? तो वस्त्र उद्योग के तकनीकी समस्याओं के हल निकालती। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह,
तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। देखो, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन कौन से कार्य पर, कौन कौन से है वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किया। तो एक था परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण जो कॉस्मिक रे के बारे में आया, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल, वह पर कार्य करते रहे। खगोल मीन्स जो ज्योतिष शास्त्र आता है, जो एस्ट्रोनॉमी वाला आता है, उस पर भी उन्होंने कार्य किए हैं।